मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन द ग्रुप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 का पार्ट 6 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 6 करने वाले हैं, जिसमें हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से। कल मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया था। तो पहली स्लाइड खोलता हूँ मैं। सेल वॉल एंड इट्स फंक्शन। तो इसके फंक्शन और सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। तो सबसे पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इन प्लांट्स, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। एक बात याद रखना, एनिमल एनिमल सेल के पास जो है, एनिमल सेल के पास क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल एनिमल सेल के पास नहीं होती, ये बात याद रखना। ठीक है। तो अब सेल वॉल क्या होती है, इसके फंक्शन क्या है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल का सबसे पहला फंक्शन मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या प्रोवाइड कराता है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द सेल। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और उसको सपोर्ट करता है। और इसमें जो लिखा है वो हम पढ़ते हैं पहले। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इन प्लांट्स, ये जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल सेल और प्लांट्स में। ठीक है। लेयर होती है किसकी? सेल की लेयर होती है प्लांट्स के अंदर, आउटर मोस्ट। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ ये प्लांट्स है, इसकी जो आउटर परत है, ये आगे ऊपर वाली परत है, ये किसकी है? लेयर ऑफ द सेल्स की परत है। ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी एंड मेनी अलगी डेट गिव शेप टू सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इन्फेक्शन। ये जो बैक्टीरिया, फंगी और ये एलगी होती हैं, क्या करते हैं? शेप देते हैं किसको? सेल्स को। शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर कोई बीमारी लग जाती है जैसे प्लांट्स में, उससे बचाते हैं। इन प्लांट्स द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मोस्टली सेल्यूलोज। कई प्लांट्स में जो है सेल वॉल किससे बनती है? अधिकतर सेल्यूलोज से बनती है। determine tissue texture determine tissue texture and often in क्यूरिकल सेल फंक्शन। ये क्या कहना चाह रहा है कि अधिकतर जो प्लांट्स में सेल वॉल बनती है वो सेल्यूलोज से बनती है, जैसे कि टिश्यू टेक्सचर से। और ये क्या करती है? जो सेल फंक्शन है, जो हर एक सेल का फंक्शन है, उसको संभालती है। ठीक है। सेल वॉल सेल न्यूक्लियस संभालता है फंक्शन को, तो याद रखना। सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल। सेल वॉल कहाँ मिलती है? प्लांट सेल के आउटसाइड मिलती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलती है। सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल के अंदर होती है, जो कि हमने कल पढ़ा। ठीक है। लेकिन प्लांट के आउटसाइड होती है, प्लांट सेल आउटसाइड होती है। ठीक है। सेल वॉल फंक्शन क्या होते हैं? द मेन फंक्शन ऑफ द सेल, द मेन फंक्शन, जैसे कि एक बार मैं बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये सेल वॉल है। ये क्या है? सेल वॉल है। और इसके बाहर, सॉरी, इसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है। याद रहेगी बात। फंक्शन क्या है इसके? द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल आर प्रोवाइड टू स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑफ एंड प्रोटेक्शन फॉर द सेल। सेल वॉल क्या करती है? सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसको स्ट्रक्चर देती है, उसको सपोर्ट करती है। ठीक है। द सेल वॉल इन प्लांट्स इज कंपोज्ड मेनली ऑफ सेल्यूलोज। ये अधिकतर सेल्यूलोज से बनी होती है। कंटिन्यूस के बाद 3 लेयर होती है प्लांट में। कौन कौन सी लेयर होती है? मिडल लेमिला होती है एक, तो 3 लेयर के अंदर। ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल होती है और एक सेकेंडरी सेल वॉल, याद रहेगी। इसके फंक्शन क्या है? ये जो है सपोर्ट करती है प्लांट्स सेल को, प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द सेल। ठीक है। स्ट्रक्चर आपको पता ही लग गया, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है। ये कहाँ मिलती है? प्लांट्स के अंदर मिलती है, एलगी के अंदर मिलती है, और बैक्टीरिया। और कहाँ नहीं मिलती? एनिमल सेल के अंदर जो है सेल वॉल नहीं मिलती। ये बात याद रहेगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। नेक्स्ट में है प्लाज्मोलिसिस। ये आसान है। उसके बाद हम न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं, छोटी सी डेफिनेशन है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, जब कोई लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू, जब ये वाटर लॉस कर देता है थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। ठीक है। देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन। कुछ श्रिंकेज होती है, कुछ जैसे सिकुड़ना, सिकुड़न बना आता है। ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल।
तो ये क्या कहना जा रहा है, जब वाटर लॉस कर देता है कोई लिविंग सेल, तो वो क्या करता है कि सेल को भी लॉस कर देता है, सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल से कुछ सेल को खो देता है। सेल वॉल से कुछ सेल कब खोता है कोई लिविंग सेल, जब वो वाटर को लॉस कर देता है ऑस्मोसिस के वजह से। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिस प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, जब कोई लिविंग प्लांट सेल वाटर को लॉस कर देता है थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो क्या हो जाता है, श्रिंकेज, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने की वजह से कुछ सेल्स जो है लॉस हो जाते हैं, कहाँ से, सेल वॉल से। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियस। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, याद रखना, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और न्यूक्लियस को हम जो है किसका नाम भी दे देते हैं, न्यूक्लियस, चलो पढ़ते ही हैं। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जैसे हमारा ब्रेन है, ठीक है, हमारा ब्रेन जो है सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और जो ये क्या कह रहा है, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द, ब्रेन का सेल क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, जो ब्रेन का मेन, सबसे मेन सेल होता है, जो हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, एक्टिविटीज, हर एक सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। द न्यूक्लियस इज स्मॉल, ये स्मॉल होता है, राउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेल के अंदर मिलता है, ठीक है। द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक फ्लूइड, बहता हुआ पदार्थ, जो कि किसके इनसाइड हो, न्यूक्लियस के, सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर, और किससे सराउंड हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म किसको कहते हैं, फ्लूइड जो कि इनसाइड, किसके इनसाइड हो, न्यूक्लियस के, और किसके सराउंडेड हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंडेड हो, सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर, किसके किसके द्वारा सराउंडेड हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इट कंट्रोल्स द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बिकॉज इट कंटेन्स सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इट कंट्रोल्स द सेल ग्रोथ, ये जो है सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, कौन, न्यूक्लियस। रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, बिकॉज, क्योंकि इट कंटेन्स सेल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो है सेल हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन रखता है। एक बात याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए आपको पता ही है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है इसके अंदर। ये सबसे छोटा होता है, इसकी शेप इस टाइप में होती है, देख लेना आप डीएनए को सर्च करके। इट इज कवर बाय डुअल लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस किससे कवर होता है, डुअल लेयर से, कोई डबल लेयर होती है, उसका क्या नाम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। एक बार मैं अपनी तरफ से दोबारा याद दिला देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर जो है डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इसके ऊपर डबल लेयर होती है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये जो है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहलाता है, और ये हम इसको जो है ब्रेन ब्रेन ऑफ द सेल भी कह देते हैं, ठीक है। जो कि सबसे मेन सेल होता है ब्रेन का, वो नाम भी दे देते हैं इसको, ठीक है। स्टोर करता है ये हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि डीएनए, डीएनए मतलब डी एन ए, डीएनए स्टोर करके रखता है, डीऑक्सराइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक मिनट, साफ साफ लिख देता हूँ, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। और ये कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। और मेक्स आरएनए और प्रोटीन, और ये क्या बनाता है, आरएनए भी बनाता है और प्रोटीन भी बनाता है, कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। मेक्स राइबोसोम्स, न्यूक्लियर राइबोसोम्स भी बनाता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन पोर्स ड्यू टू विच मटेरियल कैन ट्रेवल बोथ इनसाइड द न्यूक्लियस। ये क्या कह रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कंटेन करके रखता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो डबल लेयर होती है, वो क्या कंटेन करके रखती है, पोर्स कंटेन करके रखती है, कुछ छोटे छोटे चीज जहाँ से
क्या ट्रेवल करता है, मटेरियल ट्रेवल करता है, मटेरियल ट्रेवल करता है बोथ इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इनसाइड इट्स आउटर सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, जो कि एक आउटर सराउंडिंग होती है साइटोप्लाज्म, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ थ्रेड कंटेन करके रखता है, जैसे स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोम क्रोमेटिन करके क्रोमैटिन कंटेन करके रखता है। इट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सेल, और ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जब इस सेल की जो है रेस्टिंग वाली स्टेज हो वहां पर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है क्रोमाटिन, ठीक है। द क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, ये जो है डीएनए का कंटेन करके रखता है, मैंने बता दिया, और आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इन सब से जो है क्या बना होता है, ये क्या बनाता है, आरएनए भी बनाता है, न्यूक्लियस डीएनए भी बनाता है और प्रोटीन भी बनाता है। डीएनए आपको पता ही लग गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन सम रॉड शेप स्ट्रक्चर, कुछ रॉड शेप स्ट्रक्चर भी कंटेन करके रखता है, दैट कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन बताया था ना मैंने आपको, डीएनए का कौन रखता है, डीएनए, डीएनए जो है कुछ हेरिडिटरी अपने पेरेंट्स से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंटेन कर, दे आर कॉल्ड क्रोमोजोम, इनको हम क्रोमोजोम भी बोलते थे। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन द क्रोमेटिन कंडेंसेस टुगेदर व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ये जब ये कब फॉर्म होता है, जब सेल जो है डिवाइड हो जाते हैं, व्हेन द सेल इज अबाउट टू, जब डिवाइड होने वाले होते हैं। क्रोमोसोम कंटेन डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन, ये बात मैंने आपको बहुत पहले से बताते हुए आ रहा हूँ कि क्रोमोसोम क्या करता है, डीएनए कंटेन करता है और ये न्यूक्लियर प्रोटीन भी कंटेन करता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, ये जो है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये दो परत होती है ना बाहर, और एक न्यूक्लियर न्यूक्लियर कोर होता है, यहाँ से मटेरियल ट्रांसफर होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म, जो कि आउटर सराउंडिंग होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। इज दैट क्लियर? न्यूक्लियस तक ही आज हम करने वाले थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, एक लेक्चर इसका लास्ट आने वाला है कल, और हम इस चैप्टर को जो है एंड कर देंगे, फिर हम 6th चैप्टर चालू करेंगे। गुड बाय।